बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। वीडियो का टाइटल है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का मकसद क्या है और एजुकेशन के गोल्स क्या हैं। इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम एजुकेशन से हमें क्या हासिल है और एजुकेशन क्यों हासिल की जाती है। एम का मतलब भी ये होता है कि आपका मकसद क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि एजुकेशन के ज़रिए हमने क्या क्या हासिल कर लिया है या करना है। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एम्स ऑफ एजुकेशन पे जब हम बात करते हैं तो वो क्या होने चाहिए। पहला पॉइंट है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट देमसेल्व्स एज यूनिक इंडिविजुअल्स, मतलब ताकि स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल एक जुदागाना किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है। एंड अप्रिशिएट देमसेल्व्स, मतलब अप्रिशिएट का मतलब अपनी तारीफ़ करें, वो इस मायने में तारीफ़ करें कि वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। हु एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, और वो इस बात को तस्लीम करें कि वो ज़िम्मेदार हैं अपनी थॉट्स के, अपने फीलिंग्स के और अपने एक्शंस के। बाकी ये एक बहुत ही मेन एम है एजुकेशन का। एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ इंसान से क्यों डिफरेंट होता है, पढ़े लिखे इंसान हमें क्यों डिफरेंट लगते हैं अनपढ़ से, क्योंकि वो उनका दिमाग अलग तरीके से सोच रहा होता है। उन्हें पता होता है कि वो अपनी चीज़ों के ज़िम्मेदार, अपनी सोच के ज़िम्मेदार वो हैं। एक अनपढ़ इंसान ये सब कुछ नहीं सोच सकता जो एक पढ़ा लिखा इंसान सोच रहा होता है। आई विल रिपीट कि हु एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है टू एजुकेट द होल पर्सन, नॉट जस्ट द माइंड, सिंस फीलिंग इज़ नॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम रीज़न इन डिसीजन मेकिंग। इसमें यह है कि सिर्फ माइंड को एजुकेट नहीं करना, फीलिंग जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। फीलिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं और दे आर, यू कैन से, द पार्ट ऑफ मेकिंग योर डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट है टू हेल्प द लर्नर बिकम फुली हिज ऑथेंटिक सेल्फ। जो लर्नर है बेसिकली, जो एजुकेशन को एक्वायर कर रहा है, उसको यहाँ पे इन्होंने लर्नर बोला है। फुली हिज ऑथेंटिक सेल्फ मतलब वो अपने आप को पहचाने, उसे पता हो उसकी क्या पहचान है, उसके क्या मकासद हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसका पर्पस क्या है, ये उसको पता होना चाहिए। तीनों पॉइंट्स जो हैं हमें यही बताना चाह रहे हैं कि एक जो एम, बेसिक एम्स क्या होने चाहिए एजुकेशन के, कि लर्नर या स्टूडेंट जो है वो एक ऑथेंटिक सेल्फ हो, अपने आप को पहचाने, और जो भी उसकी थॉट्स हैं, फीलिंग्स और एक्शंस हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल वो ख़ुद है। ठीक है, तो ये जो तीनों में से अगर दो एम्स ऑफ एजुकेशन भी याद रह जाएं तो मेरे ख़्याल से बहुत है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में पहला जो पॉइंट आता है वो है टू जनरेट, manage and employ financial revenues sufficient to ensure the optimal development of educational resources। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब कि फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ पर इतने आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपकी जो एक डेवलपमेंट है वो हो जाए, ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। मीन्स कि पहले तो आप अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए, कुछ इतने फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ आप जनरेट कर सकें कि आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया कि आपके पास इतनी इस्तात होनी चाहिए, इतनी पैसे होने चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन को एक्वायर कर सकें। सेकेंड पॉइंट है to devise and put into application an instructional curriculum based on currently accepted good educational practice in English speaking schools।
मतलब कि आप ये कोशिश करें कि एक मिनट, टू डिवाइस एंड पुट इनटू एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शनल करिकुलम, कि आपके पास एक अच्छा इंस्ट्रक्शनल करिकुलम हो जिसको आप अप्लाई कर रहे हों, और वो जो है पहले से ही किसी अच्छे स्कूल, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में प्रैक्टिस किया जा रहा हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कैपेसिटी टू यूज़ स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट की जो ये एक पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है कि वो इंग्लिश बोल सके, इस कैपेबिलिटी को और ज़्यादा आपने स्ट्रेंथन करना है। यू हैव टू इन्हांस द पोटेंशियल ऑफ अ स्टूडेंट, this potential that he or she can speak English in a better manner, in a good manner. ये कैपेबिलिटी को आपने स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग, मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन स्टूडेंट्स अटेनमेंट। मीन्स कि स्टूडेंट की जो कारकर्दगी है उसको यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स अटेनमेंट का है। ठीक है। उस कारकर्दगी को, उस स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, स्टूडेंट के जो उसकी डेवलपमेंट है, उसको आपने क्या करना है, एक पूरे फ्रेमवर्क के ज़रिए उसको असेस करना है। देन यू हैव टू मॉनिटर इट। थर्डली यू हैव टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ऑब्वियसली रिपोर्ट आप तब कर सकते हैं जब आपने रिकॉर्ड किया हो फर्स्ट, देन, और रिकॉर्ड कैसे होगा, जब आपने मॉनिटरिंग की होगी, ऑब्जर्व किया होगा, असेस किया होगा, टेस्ट्स लिए होंगे, राइट। देन कम्स टू ऑर्गेनाइज एंड इनकरेज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर सेक्शन स्टूडेंट्स। बस इतना याद रखना है आपने कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एक ये भी है कि there should be well organized extracurricular activities for students. Not only curricular activities, extracurricular activities of students include projects, sports, different kind of debates, then speeches, art exhibitions on different platforms. Students should be given a chance to participate according to their talents, right? तो ये है एक ऑब्जेक्टिव, आपने ये भी याद रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जो हैं होनी चाहिए हर सूरत। ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, ये है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। To provide necessary information, advice and assistance to section-like students relating to courses of higher education. अच्छा, anyways बस इतना याद रखिएगा, to provide necessary information जो भी उनको चाहिए according to the related to the courses, related to their subjects, related to their work, related to the projects, whatever they are doing according to those subjects, projects, anything, they should be provided with necessary required advices and assistance to ensure the necessary levels of comprehension of and collaboration with the French education system when possible. ये important नहीं है, आप हायर एजुकेशन कर लीजिएगा इसकी जगह। टू इंश्योर द नेसेसरी लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एंड कोलैबोरेशन विद द हायर एजुकेशन सिस्टम व्हेन पॉसिबल। ठीक है। ब्रिटिश एजुकेशन कर सकते हैं या ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई जाती है, तो आप ऑक्सफोर्ड एजुकेशन सिस्टम व्हेन पॉसिबल कर लीजिएगा। थोड़े से मुश्किल हैं लेकिन इनको आसानी से अगर आप एक दो बार पढ़ लें तो अपने पॉइंट्स बना लें, क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं है। इससे ज़्यादा सिंपल पॉइंट्स तो बिल्कुल फिर क्लास 3 और 4 के बच्चों के लिए हो जाएंगे,
क्योंकि ये मास्टर्स लेवल है तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मास्टर्स लेवल का काम होना चाहिए, आई थिंक, राइट। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। मैंने इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है। थैंक यू। आई होप ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।